16 फरवरी को दुनिया में युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह दावा किया है। अगर उनका दावा सही निकला तो क्या होगा इसका असर और भारत पर क्या पड़ेगा प्रभाव, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति की चेतावनी, क्या 16 फरवरी होगी तबाही की तारीख। जेलेंस्की ने कहा 16 फरवरी को होगा हमला, इस दिन एकता दिवस मनाएंगे जेलेंस्की। अमेरिका को खटकी चीन की चुप्पी। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। यूक्रेन की सीमा पर करीब 1,30,000 सैनिकों की मौजूदगी के बाद यूक्रेन स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि उसके देश पर रूस हमला करेगा और हमले की तारीख 16 फरवरी बताई। इन सब के बीच रूस का कहना है कि उसके ऊपर अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बेलारूस से भी अपने नागरिकों को वापस आने के लिए कहा है। 16 फरवरी को हमला करेगा रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बीती रात अपने सोशल मीडिया पोस्ट में 16 फरवरी को रूसी आक्रमण की घोषणा कर दी है। यूक्रेन और रूस के बीच तेजी से बढ़ रहे तनाव के बीच ये अहम घोषणा है। घोषणा के मुताबिक अगले 48 घंटे में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। नेशनल यूनिटी डे मनाने का ऐलान। जेलेंस्की ने सोमवार शाम यूक्रेनियन को संबोधित करते हुए कहा कि 16 फरवरी को एकता का दिन मनाएंगे। इस दिन हम अपने राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, नीले और पीले रंग के रिबन लगाएंगे और पूरी दुनिया को अपनी एकता दिखाएंगे। आक्रमण की तारीख के बारे में जेलेंस्की की टिप्पणी से कुछ अमेरिकी आउटलेट्स द्वारा अंकित तौर पर अमेरिकी शेयर बाजार में बिकवाली और सोने और कच्चे तेल पर असर पड़ा है। अमेरिका को खटक रही चीन की खामोशी। यूक्रेन मसले पर चीन की रूस को मौन सहमति अमेरिका को खटक रही है। अमेरिका ने कहा कि रूस को चीन का मौन समर्थन बेहद चिंताजनक और यूरोप के सुरक्षा हालातों को अस्थिर करने वाला है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इमरजेंसी मीटिंग के लिए मंगलवार को यूरोप जाने का प्लान बना रहे हैं। इजरायल यहूदियों को निकालेगा। इजरायल के अधिकारियों ने कहा कि युद्ध की स्थिति में इजरायल यूक्रेन के यहूदी समुदाय की मदद के लिए तैयार है। इसके पहले 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तब भी इजरायल ने यूक्रेन की मदद की थी। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट करना होगा। इजरायल इसके लिए तैयार है। कई देशों के बीच हुई बातचीत, लेकिन रही बेनतीजा। रूस की अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों से तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत हुई है, लेकिन सभी बेनतीजा रही। जो बाइडेन ने पुतिन से युद्ध टालने की अपील की थी और चेतावनी भी दी कि अगर युद्ध हुआ तो रूस को करारा जवाब मिलेगा। हालांकि बातचीत के कुछ देर बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को खाली करने का निर्देश भेज दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात के बाद फ्रांस की तरफ से कहा गया कि पुतिन समझौता करने को तैयार हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस दावे को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।